मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, आप सबकी सपोर्ट कर रही हैं। मैंने आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी करा है, मैं आपकी बड़ी फ़ैन भी हूँ। जो काम आप कर मत दे, सलामत रखे आपको। और मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, हम लोग एक यूट्यूबर हैं, आम से यूट्यूबर हैं, हमें पाकिस्तान में इज़्ज़त क्यों नहीं दी जाती? कल मैं 3 तलवार पे वीडियो शूट करने के लिए गई। ज़ाहिर सी बात है, हम व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे डालने के लिए। मेरे हाथ में कोई अरसला नहीं था, मैं किसी चीज़ से बिलोंग नहीं रखती, मैं आम से एक यूट्यूबर हूँ। मुझे पुलिस वालों ने, लेडीज़ पुलिस वाले ने उठा के गाड़ी में डाल दिया। मुझसे पूछा भी नहीं कौन हो आप, क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं। मैं अपनी सफाई देती रही, मुझसे उन लोगों ने कोई एक बात भी नहीं सुनी। मेरी बाइक उन लोगों ने तोड़ दी आगे से, मेरे कपड़े उन लोगों ने फाड़ दिए, मेरे पूरे बाल नोचे हुए हैं, मेरा मोबाइल उन लोगों ने छीन लिया। हालांकि मैं उनसे बोलती भी रही, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो आप लोग मुझसे, मेरे मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं। तो इस हवाले से मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आप एक तो ये कि मुझे अपना मोबाइल और जो शूट हुई है वो ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के अंदर ये चौथा वाक़या मैं सुन रही हूँ और मुझे बहुत दुख इस बात का है कि देखिए, आप तो जैसे आप व्लॉग करती हैं या अगर आप यूट्यूब बनाती हैं, कोई जुर्म नहीं है ये। मैं तो सियासत से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने अपनी सियासी हैसियत में ये सब कुछ होते हुए देखा है। और मैं तकरीबन 15 साल से तो एमएनए हूँ और उससे पहले भी सियासत करती रही, और उस वक्त से हर हुकूमत से ये कह रही हूँ कि खुदा के लिए आप पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी हैं उनकी तरबियत कीजिए। उनके हाथ में जब डंडा और बंदूक देते हैं तो आप तो ये कह देते हैं अफसरान के जी उन्होंने कुछ नहीं किया, इल्ज़ामात लगाते हैं। आप तो व्लॉग कर लेते, मैं कहती हूँ अगर कोई सियासत में भी है। कल भी मैंने देखा कि एक कोई खातून सियासत में थी, अपना उसको हक़ पहुँचता है कि वो कुछ भी कहे, मुझे नहीं मालूम किस पार्टी से थी, लेकिन वो व्हील चेयर पे थी खातून, उसको जिस तरह से धक्का दिया और उसको तमाम के तमाम यूनिफॉर्म में लोग थे और उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करती हूँ। आज यहाँ भी मैं दिखा देती हूँ, मेरे साथ एक लड़का, कल वो भी यूट्यूब पे काम करता है, लेकिन वो माजूर है, ये उसका रोज़गार भी है, उसका शौक़ भी है। कल उसको भी, उससे फ़ोन भी छीना, उसको मारा पीटा, ये नहीं देखा उन्होंने कि ये माजूर है या एक आम इंसान है। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, जब तक के हम सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तरबियत नहीं करेंगे, और यही वजह है कि छोटी सी बात बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाती है। जब भी कोई हंगामा होता है, हमने ख़ुद सफ़र किया, मेरा ताल्लुक़ सियासत से है, मेरे घर पे 36 छापे पड़े हैं मुख्तलिफ़ तरह के, मेरी 13 FIR कटी हुई हैं जिसमें कि दहशतगर्दी की भी है। जबकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मरीज़ों के लिए काम करती हूँ और माजूरों के लिए काम करती हूँ। लेकिन ये सब कुछ इसलिए है कि उनकी वो तरबियत नहीं उनको दी जाती। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनके हाथ में जो बंदूक होती है, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने अपनी हिफाजत के लिए, या अगर मुजरिम पकड़ा है तो उसकी टांग पे या पाँव पे गोली चलाई हो। गोली सर पे चलाता है। आपने माजूरों में एक लड़की को देखा बैठे हुए जो व्हील चेयर पर, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल से घर जा रही थी और पुलिस की आपस की लड़ाई थी, उसमें उस लड़की की कमर में गोली लगी है और आप देख लीजिए उसकी पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई है कि वह व्हील चेयर के ऊपर है। वजह सिर्फ ये है कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जो छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे वाक़यात इसलिए जड़ पकड़ जाते हैं, दुश्मनियाँ बन जाती हैं। अब कल जो कुछ हुआ है यहाँ कराची में भी या पाकिस्तान में, जहाँ भी 2-3 दिन से हो रहा है, मैं किसी सियासी पार्टी की ना हिमायत कर रही हूँ ना मुखालफत कर रही हूँ, मगर ये तो देखें खातून है, ये तो देखें जिससे आप कर रहे हैं वो मासूर है। ये कैसा पाकिस्तान है? ये कैसा इस्लाम है? यानी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वाकई मुझे शर्मिंदगी होती है कहते हुए, ये बताते हुए सोचते कि मेरे मुल्क में ये क्या हो रहा है, मेरे वतन में क्या हो रहा है। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से बात की है, थैंक यू सो मच। तो जी जी तो देख सकते हैं फ्रेंड, कल जो मेरे साथ हादसा हुआ है, तो इसके लिए अब क्या कह सकते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, कोई बात नहीं। हमारे पुलिस एहलकार हैं, उनकी ड्यूटी थी, चले उन लोगों ने कर लिए, मगर मुझसे सफाई तो लेते, मुझसे पूछते तो सही आप कौन हैं, और ये मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। मैं चिल्लाती रही, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। हमारी भी ज़िंदगी है, हम भी एक यूट्यूबर हैं। आप लोगों के लिए हम वीडियो शूट करने जाते हैं, अपनी ज़िंदगी एक हथेली पर रख के हम शूट करते हैं, मगर पुलिस एहलकारों ने इस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी की। और जो वहाँ पे जो लोग मुझे अंदर गाड़ी में डाल के ले गए हैं, पुलिस वाली लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे, उन लोगों ने काफ़ी हमसे बदतमीज़ी की। जिस थाने में हमें लेके गए हमें,
तीन तलवार पे एक थाना है, उनका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा। तो जहाँ मुझे लेके गए वहाँ हमें काफ़ी इज़्ज़त मिली है। उन लोगों ने खाना भी हमें खिलाया, कोल्ड ड्रिंक तक पिलाई है। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं थाने के अंदर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने घर में हूँ। उन लोगों ने काफ़ी हमें इज़्ज़त दी है। जो बाहर जो रोड पे पुलिस वाले थे, उन लोगों ने हमारी कोई मेरी इज़्ज़त नहीं की। उन लोगों ने मुझे धक्के दिए, पता नहीं क्या क्या किए। आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। अभी वीडियो जो सोशल मीडिया पे मेरी चल रही है, वायरल चल रही है, तो आप लोग उस पर भी देख सकते हैं किस तरह से मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझसे बदतमीज़ी की गई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबा को दे इजाज़त, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ कल आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।